हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका ईआर आता है एसओएल रेगुलर या एनसीवेब के किसी भी सेमेस्टर में, तो उस ईआर आने की वजह से क्या आपको डिग्री लेट मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप लोगों की ग्रेजुएशन की डिग्री इशू कब करती है यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने जिस भी ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उस ईयर में कंप्लीट करने के बाद उसके नेक्स्ट ईयर कॉन्वोकेशन होता है। उस कॉन्वोकेशन में आपकी कम से कम डिजिटल डिग्री यूनिवर्सिटी इशू कर देती है। तो आपको अगर डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो एटलीस्ट डिजिटल डिग्री से आपका काम हो जाता है, और फिर हार्ड कॉपी वाली डिग्री जब मिलनी होती है वो 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सिंपली समझिए। आपने किसी भी ईयर में मई जून सेशन में एग्ज़ाम दिए, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम मई जून सेशन में ही होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसका रिज़ल्ट आ गया आपका, तो फिर नेक्स्ट ईयर जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में आपने एग्ज़ाम दिए, तो 24 में फरवरी के लास्ट वीक में आपको कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन आप लोगों को फिज़िकली नहीं बुलाया जाता, वो सिर्फ जिनको मेडल वगैरह अवार्ड वगैरह मिलते हैं सिर्फ उनको बुलाया जाता है। लेकिन कॉन्वोकेशन के बाद यूनिवर्सिटी डिग्री इशू कर देती है, एटलीस्ट डिजिटल वाली डिग्री, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। और उस कॉन्वोकेशन के 5-6 महीने 7-8 महीने के बाद डिग्री डिपार्टमेंट वाइज भेज दी जाती है और वो डिपार्टमेंट आप लोगों को दे देता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ईआर आने पर क्या आपकी डिग्री लेट मिलेगी। अब इसको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। आप लोगों के 6 सेमेस्टर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक आपके सेमेस्टर होते हैं। अगर मान लो जो 3 सालों के अंदर अंदर आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर आया है और उन 3 सालों के अंदर अंदर आपने क्लियर कर लिया, तब तो आपकी डिग्री लेट आपको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को समझाता हूँ। मान लीजिए आपका फर्स्ट से लेके 4th सेमेस्टर में ईयर आया हुआ है किसी भी सेमेस्टर में, और ये ईयर एग्ज़ाम आपने सेमेस्टर 6 आने तक क्लियर कर लिया। जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में ईयर आया था, वो आपने 3 या 5 में क्लियर कर लिया, या आपका सेकंड सेमेस्टर में ईयर आया था, वो आपने 4 या 6 में क्लियर कर लिया। कुल मिलाकर 3 सालों में आपने क्लियर कर लिया, तो आपकी डिग्री लेट नहीं होगी। आपकी डिग्री नॉर्मल उसी स्टूडेंट के साथ इशू होगी जिसका कभी ईयर नहीं आया था। लेकिन मान लेते हैं आपका ईयर आ गया सेमेस्टर 5 में या फिर सेमेस्टर 6 में। इसके बाद एक एग्जांपल और दूंगा, वीडियो को देखते रहिए। आपका ईयर आ गया सेमेस्टर 5 में या सेमेस्टर 6 में, तब तो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा की हो जाएगी। क्योंकि अगर भाई सेमेस्टर 5 में ईयर आया है आपका और सेमेस्टर 6 क्लियर है, तो सेमेस्टर 5 को क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे नवंबर-दिसंबर सेशन में, ठीक है। या फिर सेमेस्टर 6 में ईयर आया है तो इसको क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको नेक्स्ट ईयर मई जून सेशन में। तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी जी, यहाँ पर आपको डिग्री फिर लेट मिलेगी। अभी परेशान मत होइए, पूरी वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पर डिग्री लेट क्यों मिलेगी ये भी समझ लीजिए। देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। 2 स्टूडेंट हैं, एक्स और वाई। अब जो एक्स है इसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए मई जून 2023 में, किसी भी सब्जेक्ट में इसका ईआर नहीं था। लेकिन जो वाई वाला बंदा है इसने भी मई जून 2023 में सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दिया, क्लियर हो गया। लेकिन जो नवंबर-दिसंबर 2022 में इस वाई वाले बंदे ने एग्ज़ाम दिए थे, इसमें इसका ईआर आया हुआ है। अब इसका ईआर आया हुआ है, ये एग्ज़ाम कब देगा इस सब्जेक्ट का? नवंबर-दिसंबर 2023 में इस सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम देगा। जिसका सेमेस्टर 5 में ईयर आया हुआ है वो एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर 2023 में देगा, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम देगा नवंबर-दिसंबर 2023 में। इसका रिज़ल्ट कब आएगा जी? इसका रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री जहाँ तक देखी गई है, वो आपका रिज़ल्ट 2-3 महीने बाद ही आता है। तो यही रीज़न है कि आपका रिज़ल्ट कॉन्वोकेशन के बाद डिक्लेयर करेगी यूनिवर्सिटी। चूँकि जो बच्चे ने मई जून 2023 में सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, उसको तो फरवरी 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री इशू हो गई। लेकिन जो बच्चा मई जून 2023 में जिसने सेमेस्टर 6 दिया है लेकिन सेमेस्टर 5 में ईआर है, तो वो देगा नवंबर-दिसंबर 2023 में। उसका रिज़ल्ट आते आते फरवरी का कॉन्वोकेशन निकल जाएगा, तो इसलिए कॉन्वोकेशन के बाद उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसलिए उसकी जो डिग्री है वो 1 साल बाद मिलेगी, फिर फरवरी 2024 में कॉन्वोकेशन में नहीं, फरवरी 2025 के कॉन्वोकेशन में। ये स्टोरी है। और सेम केस उसके साथ भी होगा जिसका जो एग्ज़ाम है वो मई जून
जो मतलब सेमेस्टर 6 में जिसका ईआर आ गया, अब वो 1 साल बाद एग्ज़ाम देगा, अब रिज़ल्ट उसका आएगा तो डिग्री भी ऑब्वियसली उसकी 1 साल के बाद ही मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मिरेकल मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा होना नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपने एग्ज़ाम दिए 5th सेमेस्टर के ईआर के, और उसका रिज़ल्ट आपके कॉन्वोकेशन से पहले आ गया, कम से कम ये समझ लो 20 दिन पहले आ गया या 1 महीने पहले आ गया, तब उस केस में हो सकता है कि भाई आपको डिग्री जल्दी मिल जाए। अब ये समझ लो भाई दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, कॉन्वोकेशन फरवरी के लास्ट वीक में होता है, तो इन 2 महीने के पहले पहले आ सकता है रिज़ल्ट, तब तो भाई चमत्कार वाली बात है, इसलिए मैंने मिरेकल वाली बात कही। तब आपको डिग्री उसी कॉन्वोकेशन में मिल सकती है, अदरवाइज़ अगले कॉन्वोकेशन में ही मिलेगी। अब जो मैं एक पॉइंट और की बात कर रहा था वो भी समझ लो भाई। वो पॉइंट क्या है, मान लो आपका 1st से लेके 4th सेमेस्टर में ईआर था। अभी मैंने शुरू में डिस्कस करा कि अगर ये ईआर आपने सेमेस्टर 6 आने तक क्लियर कर लिया तब तो भाई ठीक है, तब तो आपको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने क्लियर नहीं करा इसको भी तो फिर आप फंसोगे जी। आपका 1st से लेके 4th सेमेस्टर तक ईआर था, वो आपने 3 साल होने तक क्लियर नहीं करा। जैसे मान लेते हैं आपका सेमेस्टर 1 में ईआर था, ना तो उसको आप सेमेस्टर 3 में क्लियर कर पाए, ना सेमेस्टर 5 में क्लियर कर पाए, तो यहाँ पे कहानी गड़बड़ा गई। आपके 6 महीने वेस्ट हो गए। आपको 3 साल के बाद, अगले 6 महीने के बाद उस पर्टिकुलर 1st सेमेस्टर का ईआर एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा फिर से, तो यहाँ गड़बड़ी आएगी। फिर वही रूल लागू होगा कि भाजी कॉन्वोकेशन से पहले रिजल्ट आना नहीं है आपका ग्रेजुएशन का, फिर वो 1 साल बाद डिग्री मिलेगी। सेम केस इवन सेमेस्टर का है। आपका 2nd सेमेस्टर में ईआर था, आपने 4th के साथ क्लियर नहीं करा, ना आपने 6th के साथ क्लियर नहीं करा, तो अगेन 1 साल आपका और वेस्ट हो गया, तो डिग्री भी 1 साल बाद आपको मिलेगी। सिमिलरली आपका सेमेस्टर 3 में ईआर था, आप सेमेस्टर 5 के साथ क्लियर नहीं कर पाए, या सेमेस्टर 4 में ईआर था, आप सेमेस्टर 6 के साथ क्लियर नहीं कर पाए, तो डिग्री आपको 1 साल के बाद ही मिलेगी। इस चीज़ को समझ लो। कुल मिलाकर ग्रेजुएशन के 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका 1 से लेकर 4 तक ईआर था, वो आपने 3 साल में क्लियर कर लिया, तब तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जहाँ आपके ग्रेजुएशन 3 साल से ऊपर चली गई बिकॉज ऑफ ईआर एग्ज़ाम, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ाएंगी। ये सारी बात क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, डिग्री जो होती है जनरली इंडिया में, अगर मैं बात करूँ, अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी लेना चाह रहे हो, तो भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाता है। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, हद से हद अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो रिज़ल्ट आने के इमीडिएटली 2 से 3 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी जाकर। वैसे तो ऑनलाइन एसओएल दे देता है, या अगर आप रेगुलर या एनसीएफ के स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, 5 से 7 दिन में आ जाता है। तो डिग्री अगर बाहर जाना है तो उसके लिए डिजिटल वो डिग्री एंड एडवांस का प्रोसीजर है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। अदरवाइज़ डिग्री के बिहाफ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका काम करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की। जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देने आया था। अगर आपके मन हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।